Good morning, students of class 3. Welcome back to our next class. So, in the previous class, we have studied about the alphabetical order. और इस क्लास में हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने एक दिन पहले ही आपको इस चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज है उसको मैं भेज दिया हूँ और उसके साथ साथ डिफिनीशन भी सभी प्रकार के नाउन का मैं आपको पोस्ट कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग उसे देख लिए होंगे और अपनी अपनी फेयर कॉपी में उतार दिए होंगे। लेकिन बच्चों, जो एक्सरसाइज है उसे आप फिलहाल अपने रफ कॉपी में ही करेंगे, ठीक है ना। जब मैं यहाँ उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, उसे मिलाने के बाद आप अपनी इसे फेयर कॉपी में करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एन एक्शन, है ना। तो ये नाउन का डेफिनेशन हो गया। अब मैंने बताया था कि नाउन को ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, परंपरागत ग्रामर के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है और वो 5 भाग ये हैं। पहला है बच्चों प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। और दूसरा है बच्चों कॉमन नाउन। इन सारे नाउन के बारे में आपको मैंने डिफिनीशन दे करके ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। और तीसरा है बच्चों मटेरियल नाउन, है ना। और चौथा है बच्चों कलेक्टिव नाउन। और 5वां नंबर आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के हो गए। सारे के बारे में विथ एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है आप लोगों को। आप यदि आराम से उसको पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। चलो फिर से एक बार आपके सुविधा के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन वो सारे नाउन होते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कोई खास व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिससे उस तरह के पूरे जाति का बोध कराता हो। जैसे कहते हैं गाय, जैसे कहते हैं स्टूडेंट, जैसे कहते हैं लड़का, जैसे कहते हैं लड़की। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं और उससे पूरे जाति का बोध होता है। इस समय मटेरियल नाउन उन सारे नाउन्स को कहा जाता है जो मैटर से यानी पदार्थ से बना हुआ है। दूसरे शब्दों में हम उसे कह सकते हैं कि वो सारे नाउन जिसे हम नापा या तौला जा सकता है लेकिन जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बच्चों उस नाउन को कहते हैं जिससे झुंड का बोध हो, समूह का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं भीड़, आर्मी, क्लास, फ्लीट, क्रू, है ना। ये बंच, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारे नाउन है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, मतलब गुण का नाम है ना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन ना तो देख सकते हैं और ना उसे टच किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारे के सारे नाउन आप समझ लिए होंगे। पिछले कक्षा में भी मैंने आप लोगों को बताया था इन डिटेल और फिर से बार बार मैं रिपीट करता रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे का छूट न जाए और किसी भी बच्चे के समझ से बाहर ना हो जाए। अब आपको काम ये करनी है कि वो सारे नाउन्स के अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज है, मैं मानता हूँ कि अभी सारे बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए बुक से उसका फोटो निकाल करके सारे एक्सरसाइज को मैंने आपको सेंड कर दिया हूँ। और एक दिन पहले यानी सैटरडे को ही मैं सेंड किया हूँ। सैटरडे और संडे 2 दिन टाइम मिलता है। फिर मंडे को मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा और उन सारे सॉल्यूशन को मिलवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने कॉपी में अच्छी तरह साफ सुथरी राइटिंग में उसे ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट करके रखेंगे।
मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और फिर अगले क्लास में मैं मिलूँगा और मिलवाऊँगा उन सारे आंसर का जो कि सही होगा, और उसके बाद ही आप अपने इसे फेयर कॉपी में कर लेंगे। जब तक आपकी पुस्तक उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक मैं आपकी मदद करता हूँ, क्वेश्चन के साथ आपको मैं भेज रहा हूँ, और इसे आप देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। ऐसा काम कीजिएगा कि रफ कॉपी में पहले क्वेश्चन उतार करके उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो भेजूं और मिलाऊं उस समय फटाफट मिलाते जाएं, कोई देर ना हो। थैंक यू बच्चों। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।